हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह के 7:30 बज गए ऐसे ही। लेट लतीफ़ हो रहा है उठना बच्चों का भी। रात में कितना भी समझा लो, 12 बजे से पहले सो नहीं रहे हैं आजकल। टेंशन तो कुछ है नहीं सुबह जल्दी उठने की। अगर बोलते हैं भाई सो जाओ अब तो टाइम हो रहा, तो यही रहता है जवाब, सुबह कहीं जाना तो है नहीं, कभी किसी टाइम तक सोते रहो। हैं आरुष? ऐसा ही है ना? नींद आ रही है। अब नींद आ रही है? अब नींद तो आएगी। रात में तो 12 बजे सोया, अभी सुबह उठा दिया था 7 बजे। हैं तो आड़ का सारा मतलब पूरी नहीं हुई है तेरी नींद है। तो फिलहाल बच्चे जग तो गए हैं, गर्मी बहुत है, इन्वर्टर भी ख़राब है रात का। तो लाइट सुबह चली जाती है 5 बजे, तो गर्मी में इन्हें उठना ही पड़ा है। तो ये आ गया है मेरे पास उठ के। बाकी बच्चे जो है ना दूसरे कमरों में, इधर पंखा चल रहा है उधर बैठ गए हैं। एक बैटरी इन्वर्टर की ख़राब थी, ख़राब क्या वो ना ख़राब ही आ गई थी, रिप्लेसमेंट के लिए दे दी गई है। एक बात और, इसकी चाय बंद कर दी है। हैं तो ये कह रहा अब मैं क्या खाऊंगा, कैसे नमकीन बिस्कुट खाऊंगा। भाई तेरी सब चीज़ें बंद हैं, तो रोटी खा और दूध पी बस। हैं हाँ, मैं नहीं पी रहा दूध। दूध भी नहीं पी रहा? फिर क्या पिएगा? दूध तो अच्छा होता है, ताकतवर जभी तो बनेगा, बॉडी बिल्डिंग करनी है तुझे। हैं बाबा ज्यादा दूध पीने तो उल्टे होने को। उल्टी होने को हो जाती है ज़्यादा दूध पी के? ओह भाई क्या बात कर रहा है, देख लो इसका एक्सक्यूज़। ज़्यादा दूध पीने से कम भी नहीं पीता, कम ही पी लियो, इतना पी लियो जितने में उल्टी ना हो। है भाई चल खैर, तुझे भूख लगी, कुछ ना कुछ भूख लगी है सभी फिलहाल, कुछ ना कुछ खाने पीने का इंतजाम इसका करते हैं, और सभी बाकी बच्चों का भी ब्रेकफास्ट का। एक ये बच्ची ऐसी है जिसे पार्ले जी पसंद है, बाकी पार्ले जी बिस्किट बच्चे नहीं खाते, बड़ों की पसंद रह गई है पार्ले जी। वही पार्ले जी फॉरएवर वाला, साइज छोटा हो गया है लेकिन है 5 रुपए का ही अभी भी, तो वही वाला खाती है माई, उसके लिए वही है। बाकी बच्चे जिद करते हैं यहाँ पे क्रीम वाले बिस्किट खाने की, लेकिन अभी कोई ला नहीं रहा है आजकल। इसके पीछे फेंक देंगे एकदम नीचे उतरेगी। 5:30 बज गए हैं और 2-3 तकियों के कवर जो है बच्चों ने अलग अलग कर दिए एक दूसरे के फेंक फेंक के, क्योंकि बच्चे तकियों से भी तो खेल रहे हैं। ये सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि ट्री हाउस बना हुआ है ना ये बिस्तरों का, तो तब उनकी फाइट होती रहे। अभी जो है एक तो मुझे इस वाली ड्रेस की ये पट्टियाँ जोड़नी, ये भी अलग अलग कर दीजिए। देखो पहनने वाले ने, जिसने पहननी, और ये 2 साड़ियाँ हैं माँ की, इनकी जो है साइड पे सिलाई लगानी। जहाँ से मैंने इसका ब्लाउज निकाला ना तो वहाँ पे सिलाई लगानी। तो जी आज मैंने मशीन रखी ली और गुड्डू बोली कि मम्मी मेरी कुर्तियाँ भी सही कर दो। 2-3 कुर्ती ना उसकी उस पर फिटिंग लगाने को बोली, तो देखती हूँ क्या क्या कर पाती हूँ। गर्मी तो बहुत है, लेकिन जो काम ज़रूरी है सबसे पहले वो करूँगी। अभी जो है माँ की 2 साड़ियाँ मैंने तैयार कर दी है, अब माँ इन्हें भी पहना करेगी। एक तो ये है, और बहुत लाइट वेट साड़ी है माँ की, भी बहुत अच्छी लग रही। और ये ना बिल्कुल भी दोनों साड़ियाँ फिसलती नहीं, ये वाली तो कल पहनी थी माँ ने, पहन के देख ली उन्होंने, और ये कल पहनेगी। तो जी 2 रेडी हो गई है। ज़्यादा कपड़े ना बड़े बुजुर्ग आदमी निकालते नहीं, पहनते नहीं। ऐसा तो बहुत सारी साड़ियाँ, क्योंकि हर बार जो है पूजने में और वैसे मैं लाती रहती हूँ जब सबके कपड़े आते हैं। तो जी ये तो होगी तैयार। अब मुझे लगानी है इन पे फिटिंग, गुड्डू की कुर्तियों पे। गुड्डू इंची टेप तो ले आ बेटा। तो अभी पापा, माँ ही, चिंकी और आरुष को लेके जा चुके हैं खेतों में घूमने के लिए। और यहाँ पे मम्मी की मशीन अभी भी लगी हुई है। मम्मी साड़ी ठीक कर रही है माँ की, और ये क्या है, पेटीकोट सिल रही है ना। और उधर एक फ्रॉक ठीक करा मम्मी ने, वो अभी भी बहुत सुंदर लग रहा है। वो मम्मी एक बार मेरे बर्थडे पे लाई थी, और उसके बाद वो मैंने पहना, चिंकी ने, आरुषी ने, माही ने, पता नहीं किस किस ने पहन लिया, लेकिन वो अभी भी ऐसा ही है, अच्छा लगता है अब भी। हाँ मम्मी, अब वो लोग चले गए, अब मैं अकेली क्या करूँ यहाँ। 10 रुपए की फ्रूटी मंगा थी मैंने मंगा ली ऑलरेडी मंगा ली मैंने। 10 रुपए की फ्रूटी में मंगा, जो हमने पहन लगे कि एक घूट देता तो क्या आएगा, क्या देगी? क्या 10 आएगा। रुपए वाली पीनी नहीं चाहिए माँ, उसमें गत्ते में क्या आपका क्या है अंदर? क्यों पी रही है? बस बिना पूछे ही मंगाई ना इनने, मेरे तो मुझे पता भी नहीं चलन दिया। मम्मी भेज रखे होंगे इनने। नहीं, पिताजी तो मेरे चचा को भेज रखे।
मम्मी बोलती जाके अपना काम कर लो, और लाइट भी नहीं आ रही। अगर लाइट आती तो घर में कुछ करते भी। अब इन्वर्टर भी डाउन हो गया, अब क्या करें हम यहाँ। बाहर इतनी गर्मी हो रही है, अंदर लाइट ही नहीं आ रही, परेशान है। लाइट दोपहर से गई हुई है। और यहाँ रॉक्सी, इसमें रॉक्सी ने पता क्या कर दिया, हम इसमें ना पेट में ठंडा पानी डाल रहा है, वो मिट्टी सोख ले, मिट्टी ठंडी हो जा। रॉक्सी तो दिन में अंदर पड़ी रहा पंखे में, और शाम के टाइम यहाँ बस इसका तो चलता रहा। और अभी से पानी रखा था, पानी पी लिया इसने। माँ हाथ के पंखे से अभी हिला हिला के हवा कर रही है। तो चलो अभी आप काम कर लो। और मम्मी आपको ऊपर भी जाना है ना अभी तो काम करने। हाँ मम्मी थोड़ी देर में ऊपर भी जाएगी काम करने के। तो जी अभी जो है मैंने ये काम तो कर दिया है, मशीन रख के आती हूँ अंदर। माँ की 2 साड़ी भी तैयार होगी, और जो उधड़े हुए पेंडिंग काम पड़े रहते हैं ना, सिलाई मशीन रोज रोज तो रखी नहीं जाती, कभी कभी रखे जा, और उसमें ही सारे कपड़े रिपेयर हो जा, क्योंकि उन्हें इकट्ठे करती रहे हर महिला। मेरी बात नहीं है, हर महिला की यही बात है। अभी जो है मैंने माँ से पूछा है क्या बनाएंगे, और गुड्डू के पापा तो गए हैं बच्चों को थोड़ा घुमाने के लिए, क्योंकि गर्मी सी कम हो गई थी इस टाइम। और वैसे भी घर में पड़े पड़े बेचारे बोर हो जाते हैं। लाइट वाइट आई रहे तो टीवी या पंखा भी चला के अंदर घुसे रहे, पढ़ लें थोड़ी बहुत देर, खेल लें। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कहीं बाग वाग में खेतों की तरफ घुमा के लेके आता हूँ। और अभी जो है मैं जो है बनाऊंगी दाल, मूंग की दाल बोल के गए हैं मैं भी, और माँ भी कह रही कि हल्की है और गर्मी। कल दलिया बनाया था हमने, और आज बनाएंगे मूंग की दाल। तो जी अभी बजे है सुबह के, कह लो दोपहर के 9:45, क्योंकि धूप जो है बिल्कुल दोपहर वाली कड़कड़ाती धूप है एकदम। और आज माँ जो है अनाज धो रही है थोड़ा सा, और थोड़ा सा 1-2 दिन पहले भी धोया था, शायद वो सूख गया है। और मम्मी यहाँ पे साफ सफाई कर रही है। पैसे देगा, सरफ की थैली लाऊंगे, सरफ खत्म हो गया। अच्छा, तो डिटर्जेंट पाउडर खत्म हो चुका है। और अभी मुझे इस कमरे में क्लीनिंग करनी है। ताई जी अभी वहाँ का बाहर का थोड़ा सा काम निपटा गई है। मम्मी ने किचन की साफ सफाई करी, और मैंने इस कमरे की साफ सफाई करी, क्योंकि आज इसमें हुआ हम जो है थोड़ा लेट सो के उठे थे, तो इस कमरे में आज साफ सफाई नहीं हुई। वो वाला कमरा भी ऐसे ही पड़ा। अभी ताई जी और मैं मिलके सारी क्लीनिंग करेंगे, झाड़ू पोछा साफ सफाई। और इस कमरे में भी आज बहुत बुरा हाल होगा। देखो इसमें तो ठीक से भी है, उस कमरे में कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल है। और टीवी वाले कमरे में मैंने ऑलरेडी साफ़ कर दिया है। तो चलो अभी सारी क्लीनिंग तो मम्मी ने बोला है मुझे ये सारी चेयर साफ़ करने को। 2-3 चेयर तो जो है डेली यूज़ में है, तो फिर वो इतनी गंदी नहीं होती, क्योंकि ये रखी रहती है सारी, तो सारियों पे तो बैठते नहीं, तो इन पे धूल झटकी गई खूब सारी। तो अभी ये चेयर साफ़ करनी है। तो जी फिलहाल हूँ मैं यहाँ पे रॉक्सी के साथ में। रॉक्सी यहाँ मेरे साथ अंदर है। गर्मी बहुत पड़ रही है, तो इसे गर्मी बहुत लग रही है, और कल से ना ये बहुत परेशान है। सबसे ज़्यादा गुस्सा इसे अपनी पूंछ पे आता है, खुजली करती रहती है। खुजली के लिए क्या नवरत्न तेल लाऊं क्या, ठंडा ठंडा कूल कूल। तो रॉक्सी जैसा कि कई दिनों से गर्मी भयंकर पड़ रही है, पारा आसमान छू रहा है। आसमान तो नहीं, आसमान से थोड़ा नीचे है, आसमान छू के तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो आप बताइए इसमें कैसा महसूस किया पिछले 2 दिनों की भयंकर गर्मी में आपने? बहुत भयंकर महसूस किया है, जीना मुश्किल हो रखा है। सूर्य देवता रहम करो, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, तो रॉक्सी अब ये बताइए कि जैसे आपको यहाँ पे ले आए हैं अंदर, तो नहाने का मन कर रहा है कि ऐसे ही काम चल जाएगा? नहीं, मुझे नहीं नहाना है। नहाने से ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। अब मुझे यहीं पे रहने दो, पंखा चला दो, और बस मुझे एक खाट भी चाहिए, मुझे खाट पे सोना है। अच्छा, खाट तो आपको मिल जाएगी, लेकिन बताइए इस पे बिस्तर गद्दा वगैरह भी लगाना है क्या? पानी वानी वगैरह की व्यवस्था, ठंडा चलेगा कैसा, फ्रिज वगैरह का है? नहीं, मुझे फ्रिज का पानी नहीं चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मुझे इस गर्मी का सामना करते करते 1 हफ्ता हो गया है। से फिलहाल जो है गुस्सा आ गया है सवाल पूछते पूछते। धैर्य रखिए, और धैर्य के साथ साथ जो है अपने शब्दों पे कंट्रोल करके हमारे सवालों का जवाब दीजिएगा रॉक्सी।
ऐसे नहीं काम चलेगा, पब्लिक देख रही है, अंदर सा हिस्सा सुन रहा है रोक्सी आपको देश का। तो आप जो है धैर्य बनाए रखिए और शब्दों पर अपने नियंत्रण जरूर रखिएगा। तो फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं आप सबके सामने थोड़ी देर में। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा मेरे साथ रॉक्सी की न्यूज। रोक्सी बेबी मान जाओ ना। नो नो, मम्मी का हाथ नहीं पकड़ना। नो 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 बेबी नो, ऐसे नहीं करते। चलो पापा जी देख लो इसे, मैं तो सोफे के कवर ठीक कर रही, बार बार करने करके चली जा। स्टोर में बैठ गई, अब जा स्टोर में कुछ तबाही मचावेगी। मम्मी देख लियो अपने रॉक्सी को। हाँ, आगे निकल गए वहाँ। आ गई। अब पापा जी के पास दे। तो जी अभी मैं आ गई थी किचन में। अंदर से पहले थोड़ी सी देर मस्ती की हम लोगों ने, सब ने मिलकर रोक्सी के साथ में, क्योंकि रोक्सी जो हम लोग जहाँ भी जाते हैं वहीं पर वो पहुँच जाती है जब उसे खोल कर छोड़ते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है नोटी हो गई है। अभी थोड़ा सा पानी भी पी लेते हैं। ज़्यादा ठंडा पानी मैं नहीं पीती हूँ, नॉर्मल सा ही पीती रहती हूँ। बीच बीच में अपने लिए भी समय निकालना चाहिए, पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि जितना हम काम करते हैं पसीना बहा जाता है उसमें, तो पानी की ज़रूरत हमारी पूरी बॉडी को होती है। तो यहाँ पर ये देखिए रोज़ की रोज़ कुछ ना कुछ दाग धब्बे लगे जाते हैं, क्योंकि बाहर जब मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं या फिर सब्जी वगैरह बना रहे होते हैं तो आटा वगैरह तो हाथ लग ही जाते हैं इसके। और इन डब्बों पे भी रोज़ ही मतलब जो है कपड़ा लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जितने भी बाहर ले जाए जाते हैं। थोड़ी बहुत तो धूल मिट्टी बैठ ही जाती है, और टाइल्स वगैरह जो है साफ़ करनी पड़ती है डेली, क्योंकि मक्खियाँ जो है इस स्टैंड पर भी नहीं छोड़ती हैं, बैठ जाती हैं कितनी भी साफ़ सफाई कर लो। हालांकि आज रसोई हमारी इतनी गंदी नहीं है जितनी रोज़ रहती थी, क्योंकि आज सुबह भी एक बार पहले कर दी थी बीच बीच में। तो इस तरीके से जो है अगर खाना एक बार ही बन जाए ना तो इतना काम नहीं बढ़ता है, और पूरा दिन फ्री रहे फिर टाइम कितना भारी हो जाता है। तो फिर हम सोचते हैं कि 2 बार खाना बनाने में फ़ायदा है, क्योंकि हम लोग का बिजी शेड्यूल भी रहता है और भी काम करते रहते हैं, क्योंकि बिजी रहना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाली बैठकर जो है खाली दिमाग शैतान का दिमाग बन जाता है, कुछ ना कुछ इंसान सोचता रहता है। तो इसलिए खाली बैठने से अच्छा है अपने काम में व्यस्त रहे हर इंसान को, मैं तो यही कहूँगी। और जी हमारा तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, सबका, बड़े से लेकर छोटों का। बच्चे भी जो है पढ़ाई वढ़ाई करते रहते हैं, बाकी टाइम में थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, नहीं तो अपना फिर काम वाम में लग जाते हैं। और बच्चे तो आजकल छुट्टियां पड़ रही हैं तो अभी कहीं जा तो रही नहीं है, तैयारी तो चल रही है जाने की, लेकिन देखते हैं अभी क्या प्रोग्राम बनता है। पहले कहीं और का था तो वो कैंसिल करना पड़ा, तो अभी देखते हैं कैसे कैसे। माँ पिताजी तो बोल भी रहे हैं चले जाओ, जब बच्चे जो है कई दिन से बोल भी रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी कोई ना कोई घर पर आ जाए तो तभी मैं जाऊँ। तो जी यहाँ पर बच्चे बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, चिंकी खाना खा रही है, तो मैंने बच्चों को ऊपर बिठा दिया है, क्योंकि यहाँ पर लगा रही पोछा। रोक्सी जो है ठंडे फर्श पे आकर बैठ गई, कितनी आराम से बैठी है, जैसे कि बहुत सीधी सादी है। तो यहाँ से बैटरा उठा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा यहाँ पर भी साफ़ कर देते हैं। पोछा लगाने के बाद में अब इसका साफ़ सफाई करने का नंबर आ गया है। और कपड़े थोड़े से तो मैंने निकाल दिए थे, थोड़े से पड़े हुए हैं। अभी माँ वहाँ पर जो है नहाने के लिए गई है, माँ भी नहा लेगी तो माँ के कपड़े भी धुल जाएंगे। तो जी इसे साफ़ करके रख देती हूँ साथ के साथ ही। और जो हमारी डेली है ना अंदर वाले कमरों की, उनमें से जो है हाथ से ही कूड़ा निकालना पड़ता है। बाकी पूरे कमरे में तो लग जाता है, लेकिन जो लास्ट में डेली के पास रहता है वो हाथ से ही निकालना पड़ता है, जो वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। तो इसे रख देती हूँ वहाँ पर, थोड़ी देर में यहाँ पर छाँव हो जाएगी। बस अब चलती हूँ मशीन में से कपड़े निकालने के लिए, और कपड़ों को निकालने के बाद में फिर जो है अपना खाना वाना खा के आराम करेंगे। और पिताजी भी जो है जो सामान धूप में रखा हुआ था उसे छाँव में रख रहे हैं, क्योंकि सामान जो है बहुत सारे ऐसे होते हैं जो धूप लगने से ख़राब हो जाते हैं। जी कपड़ों की जो है धुलाई हो गई है, बस इनको अब थोड़ा सा सुखा देते हैं और फिर डाल देंगे धूप में। और बच्चों के जो है लोअर के नाड़े भी निकल जाते हैं, तो वो जो है कपड़ों में उलझ कर, तो वे मैंने वहीं पर डाल दिए हैं। और चलिए फ्रेंड्स इस व्लॉग को यहीं पर कर देते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें।